गांव की पगडंडियों पर बड़ी हुई दो सहेलियां थीं, रिया और सीमा। रिया स्वभाव से सरल और हर हाल में खुश रहने वाली थी, जबकि सीमा हमेशा पढ़ाई में आगे रहती थी और उसकी आंखों में बड़े बड़े शहर और असाधारण ऐशो आराम के सपने पलते थे। समय बीतने पर दोनों की शादियां हुईं और वे दिल्ली के एक ही शहर में रहने लगीं। रिया का विवाह एक सफल सॉफ्टवेयर उद्यमी आलोक से हुआ। आलोक की मेहनत और व्यवसाय की सफलता ने रिया के जीवन को हर सुविधा और विलासिता से भर दिया। दूसरी ओर सीमा ने विनय से शादी की। विनय एक ईमानदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करता था और साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता था। उसका जीवन सादा था, पर बच्चों और परिवार के प्रति उसका समर्पण बेजोड़ था। कई सालों बाद एक सामाजिक समारोह में रिया और सीमा की मुलाकात हुई। अपनी यादें ताज़ा करने के बाद उन्होंने अपनी वर्तमान जिंदगी के बारे में बात करना शुरू किया। रिया ने बताया कि उसका जीवन कितना आरामदायक है, पर जब सीमा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो उसका लहजा निराशा से भर गया। सीमा ने अपने पति विनय को कोसते हुए कहा, रिया, मेरी जिंदगी तो बस कट रही है। विनय से ज्यादा कुछ नहीं होता। एक छोटी सी सैलरी में गुजारा करना पड़ता है। मैं इस सामान्य जीवन से सचमुच ऊब चुकी हूं। रिया ने हैरान होकर पूछा, सीमा, विनय एक जिम्मेदार शिक्षक है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं, फिर इतनी परेशानी क्यों? सीमा का मन अब भी बड़े बंगलों और महंगी गाड़ियों के सपनों में अटका था। उसने चिढ़कर कहा, एक छोटी सी नौकरी में कौन सा कमाल है? मैं इस मामूली जिंदगी के लिए नहीं बनी हूं। रिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ उसके पास है उसकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन सीमा ने उसकी बात को ऐशो आराम वाली जिंदगी का उपदेश मानकर अनसुना कर दिया। सीमा की जिद और तानों से विनय बुरी तरह टूट गया। वो पहले से ही अपने सीमित साधनों से हताश था और पत्नी के लगातार दबाव ने उसे गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। जल्दी पैसा कमाने की चाह में विनय ने एक अवैध गिरोह के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुछ ही हफ्तों में आपसी विवाद के दौरान विनय की जान चली गई। सीमा की दुनिया एक पल में उजड़ गई। उसे बच्चों को लेकर अपने मायके जाना पड़ा, लेकिन वहां भी परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूर होकर वो वापस अपने पुराने मकान में लौटी, जहां खाने के लाले थे। अब उसे हर जगह ठोकर और अपमान का सामना करना पड़ा। इस भीषण संकट के समय उसे विनय की ईमानदारी और छोटी सी कमाई की असली कीमत समझ आई, जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया था। बाजार में एक दिन रिया की नजर सीमा पर पड़ी। सीमा के पुराने कपड़े और बेबस चेहरा देखकर रिया को गहरा दुख हुआ। सीमा ने रोते हुए उसे विनय की मृत्यु के बारे में बताया। रिया ने गहरी सांस ली और पूछा, सीमा, तुम ही तो कहती थी कि विनय किसी काम का नहीं है, फिर आज इतनी टूटी क्यों हो? सीमा रिया के पैरों पर गिर गई और बिलखते हुए बोली, मैंने कभी उसकी मेहनत को नहीं समझा। मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों ने ही उसे मुझसे छीन लिया। रिया ने उसे उठाया, गले लगाया और ढाढ़स दिया। रिया ने अपने पति आलोक से बात की और सीमा के लिए अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी की व्यवस्था करवाई। इस सहारे से सीमा ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। उसने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा और अब वो अपने बच्चों के लिए पूरी लगन से जीने लगी। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी विलासिता में नहीं, बल्कि संतोष, सुरक्षा और अपने पास मौजूद रिश्तों की कदर करने में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते हुए हमें अपने परिवार की मेहनत और समर्पण को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। कीमत चीजों की होती है, लेकिन कदर रिश्तों की जाती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।